प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब देखिए भोलेनाथ प्रभु श्री राम की वंदना किए, जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी बगल में बैठी हैं, बड़े ध्यान से प्रभु श्री राम की कथा सुनने जा रही है। और भोलेनाथ कहते हैं यह प्रभु की कथा करतारी है। जिस प्रकार खेत में चिड़िया बैठ जाती है और ताली बजा दो तो चिड़िया उड़ जाती है, इस प्रकार अगर प्रभु का नाम ले लीजिए, भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, नमन कर लीजिए, वंदन कर लीजिए, अनुनय कर लीजिए, तब भी प्रभु के करने से जपने से सारा पाप इस शरीर से गायब हो जाता है, चिड़ियों की तरह उड़ जाता है। इसलिए कहते क्या है, कथा सुंदर कहता यानी वो गौ ब्राह्मण पृथ्वी गंगा के लिए अवतरित होते हैं। जब पाप बढ़ जाता है तो उस पाप को मिटाने के लिए और धर्म का पताका लहराने के लिए वो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर आते हैं, तो सब कार्य करके सुचारू रूप से चले जाते हैं। फिर जब असुर धनुज दानव बढ़ जाते हैं तो उनका संहार करने के लिए फिर दूसरा अवतार लेते हैं। इस प्रकार बोल रही हैं कि इनको यही सगुण है, यही निर्गुण है, यही साकार हैं, यही निराकार हैं, यही सकल हैं, यही निष्कल हैं। किस भाव से भोलेनाथ माता गिरजा को बता रही है, देखिए। अरे अगुनाई सगुना वही में, अग सगुनाई अगुना वही में, नहीं कछ भेद भला गावई मुर्ग दवा रखियाना भला सुनो ध्यान से, अगुण सगुण सब यही है, इनमें कोई भेद नहीं है। साकार में दिखते हैं, निराकार में दिखते नहीं। लेकिन जो भक्त साकार का दर्शन करके मनन अनुनय विनय सब करता है तो वह साकार से निराकार में चला जाता है। यही सब कुछ है, इसमें कोई भेद नहीं है। बुद्ध यानी बुद्धि भी कहती है, पुराण भी कहता है और शास्त्र भी यही कहता है कि अगुण सगुण में कुछ भेद नहीं है, केवल समझने का फेर है। आगे क्या कहते हैं भोले बाबा, देखिए क्या। यही तो है पार ब्रह्म परमेश्वर
ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा जगत के स्वामी पालन हार। क्या कहते हैं? अरे बिन पग चलाई, बिन पग चलाई सुनई बिनु काना भला करी न करवाई। इनके पास बिन पग चलें सुनई बिन काना, पाँव नहीं है, कान नहीं है, बिन पग चलें सुनई बिन काना और बिन कर करम लिखें विधि नाना। और आगे भोले बाबा कहते हैं कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर है, सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हे उमा ध्यान से सुनो। अरे आनंद रहता, आनंद रहता विषय रस भोगी भला बिनवारी बनता दुनिया। आनंद रहित शरीर से दूर हैं, विषयों से दूर हैं। आनंद रहित विषय रस सारे रसों को भोग दिखा के नहीं, लेकिन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि सगुण भी है और निर्गुण भी है। सारे रस का स्वाद भी लेते हैं, लेकिन शरीर भी है और न भी है। इसलिए वहाँ कहते हैं किस प्रकार बोलना। अरे आनंद रहता विषय रस भोगी भला बिनवारी गुणी बचा। जिनका नाम लेकर के काशी में लोग तरन तार हो जाते हैं। मैं भी काशी में जाता हूँ तो इन्हीं का नाम स्मरण करता हूँ। ऐ देवी ध्यान से सुनो, इनके अवतार के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये अवतरित होकर के क्या क्या इस 3 लोक 14 भुवन में किए, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इनके नाम में बहुत बड़ा गुण है। जिस नाम को आप तिरस्कृत की थी उसका फल आपको मिला, लेकिन अब तिरस्कृत मत करिए, क्योंकि आपका जीवन एक बार मिला है। उस जीवन को धन्य बनाओ और गंवाओ मत। फिर लास्ट में भोलेनाथ कहते क्या है, उसके बाद अगले भाग में चलूंगा। देखिए, अरे राम नाम गुणवा के, राम नाम गुणवा के कीर्ति बखानी भला हरिया तरवा। छोटा छोटा कैसेट आपके पास भेज रहा हूँ। अब अगले में देखिए भोले बाबा अवतार के बारे में माता जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी गिरजा को किस प्रकार बता रहे हैं कि प्रभु का अवतार कब कब हुआ, किसके लिए हुआ, कहाँ हुआ, किस कारण से हुआ, वो सब बताने वाले हैं भोले बाबा। मैं अगले कैसेट में आपको बता रहा हूँ, अगले भाग में बता रहा हूँ। आप तब तक ध्यान दीजिए। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं आपकी सेवा करने के लिए। आप थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो आपका क्या जाता है। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। इतना तो ख्याल करिए हम लोगों पर। हम लोग बड़ी परेशानी से आपके पास ये कैसे भेज रहे हैं। धन्यवाद।